नमस्कार। जब कोई चारा नहीं हो तो आदमी बेचारा हो जाता है और बेचारा आदमी अंततः क्या करता है? हथियार डाल देता है। महाराष्ट्र के अब तक के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे ने हथियार डाल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो मोदी जी करेंगे, जो अमित भाई शाह करेंगे, वह उन्हें मान्य होगा। अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो वे कोई अड़चन उत्पन्न नहीं करेंगे, पूर्ण समर्थन देंगे। क्या कहा शिंदे ने, पहले आप सुन लीजिए। में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी, किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। तो सुन लिया ना आपने, एकनाथराव शिंदे ने हथियार डाल दिया है। वे मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो बीजेपी कहेगी वही काम करूंगा। शिंदे के हथियार डाल देने से एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन यह साफ नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, 75% उम्मीद यही है, लेकिन 25% नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है यह मोदी ही जाने। अब रही कि एकनाथराव शिंदे ने हथियार क्यों डाला। हथियार नहीं डालते तो क्या करते? अगर महायुति से अलग होते तो ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के नेता होते, और जब विपक्ष के नेता होते तो उनकी पार्टी नहीं टूटेगी, गारंटी क्या है? और केंद्र में जो उनके मंत्री हैं उनका क्या होता? यानी महायुति से अलग होना, यानी बीजेपी से अलग होना शिंदे के लिए घाटे का सौदा था, भारी घाटा, भारी नुकसान की आशंका। इसलिए उन्होंने महायुति के साथ बने रहने का फैसला किया। अब सवाल यह कि शिंदे का क्या होगा? अब तक की जो खबर है, बीजेपी ने शिंदे को 2 ऑफर दिए हैं। डिप्टी सीएम बन जाओ, जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आपके डिप्टी बन गए थे, वैसे ही आप फडणवीस के डिप्टी बन जाओ। खबर है कि शिंदे ने डिप्टी बनने से मना कर दिया है, यानी वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी का दूसरा ऑफर, केंद्र की राजनीति में आ जाओ, केंद्र में मंत्री बनो। शिंदे ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया है, मना कर दिया है, वे केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। और संवाददाताओं से उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे दिल्ली भेजने पर क्यों तुले हो, मुझे दिल्ली नहीं जाना। अब सवाल यह है कि जब डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, तो शिंदे का क्या होगा? शिंदे ने एक नई डिमांड रखी है। शिंदे को उम्मीद है कि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद उनको मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। वे बीजेपी को मना लेंगे, और बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनको ऑफर भी दे रखा है कि 2.5 साल बीजेपी का बन जाने दो, 2.5 साल के बाद आप बन जाना। तो मुख्यमंत्री की आस शिंदे की अभी जीवित है, लेकिन 2.5 साल का क्या, पहले के 2.5 साल का क्या? शिंदे ने डिमांड रखी है कि उन्हें महायुति का संयोजक बनाया जाए, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार का जो गठबंधन है, जिसे महायुति कहा जाता है, उसका संयोजक बना दिया जाए। इससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो यह संभव है, बीजेपी इसको मान सकती है,
एक्सेप्ट कर सकती है और वे महायुति के संयोजक हो सकते हैं। और बहुत उम्मीद है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, लेकिन शक है 25%। 75 देवेंद्र फडणवीस पक्के हैं, 25 ना भी हो सकता है। मोदी के दिमाग में कोई तीसरा नाम भी हो सकता है, जैसे एमपी में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, जैसे उड़ीसा में हुआ, वैसा महाराष्ट्र में ही हो सकता है। तो इंतजार कीजिए महाराष्ट्र के खेल का किस तरह पटाक्षेप होता है, इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।